दोस्तों 14 वर्षों का जब वनवास हुआ श्री राम जी को, तो श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी वन वन में भटकते रहे। और दोस्तों कई ऋषि मुनियों से उन्होंने शिक्षा और विद्या ग्रहण की। और दोस्तों श्री राम जी वन में भटकते भटकते आदिवासियों, वनवासियों और अन्य भारतीय समाज के लोगों को धर्म पर चलने के लिए प्रेरित करते रहे। दोस्तों श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी संपूर्ण भारत को एक विचारधारा में लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दोस्तों ऐसी घटना घट गई कि उनके जीवन में भूचाल आ गया। दोस्तों 14 वर्ष के वनवास के बाद यात्रा करते समय अयोध्या होते हुए श्री राम जी रामेश्वरम होते हुए लंका में अपनी यात्रा समाप्त की। दोस्तों ये वीडियो इसी पर आधारित है कि श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी ने वनवास के समय 14 वर्ष का समय कहाँ कहाँ बिताया। दोस्तों आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो आप चैनल सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। दोस्तों अब आपको हम बताते हैं 14 वर्षों के वनवास में श्री राम जी ने कहाँ कहाँ पे अपना समय बिताया और कहाँ कहाँ पे उन्होंने स्टे किया। दोस्तों सबसे पहले जब अयोध्या से चले तो तमसा नदी के किनारे, दोस्तों तमसा नदी अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर है। दोस्तों जब ये श्री राम जी अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर आ गए तो वहीं पर इन्होंने विश्राम किया। दोस्तों दूसरा स्थान है श्रृंगबेरपुर। दोस्तों श्रृंगबेरपुर जो है तमसा नदी के बाद दूसरा स्थान है जहां श्री राम जी ने विश्राम किया। दोस्तों ये प्रयागराज से लगभग 22 किलोमीटर दूर है। दोस्तों माना जाता है निषाद राज जो थे केवट जी, उनका गृह राज्य वही है। और दोस्तों केवट जो थे वहीं पर श्री राम की उनसे भेंट हुई थी। दोस्तों वर्तमान में इसका नाम सिंगरौर है। और दोस्तों केवट जी जो थे उन्होंने श्री राम जी को इसी स्थान पे गंगा पार कराई थी। दोस्तों तीसरा स्थान है कुरई गांव। दोस्तों तमसा नदी, श्रृंगबेरपुर के बाद कुरई गांव एक ऐसा जगह है जहां पर श्री राम, लक्ष्मण, सीता ने अपनी तीसरा विश्राम किया था। दोस्तों गंगा पार करने के बाद ये जगह पड़ती है और ये प्रयागराज के पास है। दोस्तों यहीं पे उन्होंने विश्राम किया। दोस्तों अगली जगह है प्रयागराज, चौथे नंबर की जगह। दोस्तों कुरई से चलकर श्री राम, लक्ष्मण, सीता प्रयागराज जाते हैं और प्रयागराज में वो विश्राम करते हैं और रुकते हैं। दोस्तों उसके बाद तमसा नदी, श्रृंगबेरपुर, कुरई गांव, प्रयागराज होते हुए श्री रामचंद्र जी का अगला पड़ाव चित्रकूट धाम होता है। दोस्तों ऐसा माना जाता है श्री राम जी ने अपने जीवन का सबसे ज़्यादा समय यहीं पर बिताया। दोस्तों प्रयाग संगम में यमुना पार करने के बाद चित्रकूट पर श्री राम जी गए और वहाँ पर उन्होंने काफ़ी समय बिताया। दोस्तों ये माना जाता है कि भरत जी अपनी सेना लेकर यहीं पर आए थे चरण पादुका को लेने। और दोस्तों यहीं पर श्री राम जी की चरण पादुका लेकर भरत जी अयोध्या की तरफ गए थे। और दोस्तों यही वो जगह है जहाँ पर अत्रि जी अपने आश्रम में अनुसुईया जी के साथ रहते थे। दोस्तों ऐसा भी माना जाता है कि अत्रि जी के 2 आश्रम थे। दोस्तों यहाँ पे कई रमणीक स्थान हैं और श्री राम जी ने यहाँ पे काफ़ी समय बिताया। दोस्तों चित्रकूट के बाद श्री राम, लक्ष्मण और सीता वनवास में अपना अगला पड़ाव सतना में करते हैं। दोस्तों सतना जो है एमपी में एक जगह है। दोस्तों अम्बरीश ऋषि जो थे रामवन नामक स्थान पर रुके थे जहाँ पर अत्रि जी का एक और आश्रम है। वैसे दोस्तों आपको बता दें अत्रि जी और अनुसुईया जी का आश्रम सतना में है। दोस्तों चित्रकूट सतना के बाद श्री राम जी का जो अगला पड़ाव था वो दंडकारण्य वन था। दोस्तों यहीं से उनका असली वनवास शुरू होता है। दोस्तों माना जाता है दंडकारण्य वन बहुत ही घना था, बहुत ही घनघोर था और उसमें राक्षसों का डेरा था। वहाँ पे उन्होंने कई हजार राक्षसों का वध किया था। दोस्तों चित्रकूट से निकलकर घने वन में श्री राम जी आए। दोस्तों ये दंडकारण्य वन है एमपी में, छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र है। और दोस्तों दंडकारण्य में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल हैं। दोस्तों उड़ीसा के महानदी से गोदावरी तट तक
आंध्र प्रदेश का हिस्सा भी इसमें आता है। दोस्तों भद्राचल गोदावरी के तट पर श्री राम मंदिर भी है। कुछ दिन वनवास करते हैं श्री राम जी भद्रागिरी पर्वत के पास। दोस्तों यहाँ पर बताया जाता है रावण व जटायु का युद्ध हुआ था और यहीं पर श्री जटायु का एकमात्र मंदिर भी है। दोस्तों दंडकारण्य वन में समय बिताने के बाद श्री राम लक्ष्मण सीता पंचवटी की तरफ जाते हैं। दोस्तों माना जाता है पंचवटी इस समय नासिक को कहा जाता है और दोस्तों ये नासिक में है। दंडकारण्य वन के बाद अगस्त्य मुनि के आश्रम में गए। दोस्तों ये गोदावरी नदी के किनारे नासिक में स्थित है। दोस्तों लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक कान भी यहीं पर काटी थी और खरदूषण का युद्ध यहीं पे हुआ था। गिद्धराज जटायु की मित्रता यहीं पर हुई थी। दोस्तों उसके बाद अगला जो तीर्थ स्थान है, अगली जो जगह है जहाँ पर श्री राम रुके थे वह है सर्व तीर्थ। दोस्तों सर्व तीर्थ नासिक के में स्थित है और दोस्तों माना जाता है शूर्पणखा का जो केस था वो मारीच, खरदूषण और रावण ने सीता का हरण और जटायु का वध ये सब यहाँ पे हुआ था, इसीलिए इसका नाम सर्व तीर्थ है। दोस्तों जिसकी स्मृति में नासिक से 56 किलोमीटर दूर ताड़े गांव में सर्व तीर्थ में एक संरक्षित किया गया है। और दोस्तों जटायु की मृत्यु ताड़े गांव जो इस समय सर्व तीर्थ के नाम से जाना जाता है वो ताड़े गांव था। दोस्तों यहीं पे बहुत सी घटनाएं हुई थी श्री राम जी के जीवन से जुड़ी हुई। दोस्तों इसीलिए इसको सर्व तीर्थ कहा जाता है। और दोस्तों बताया जाता है कि अंतिम संस्कार जटायु जी का यहीं पे हुआ था और श्री जटायु जी ने सीता का पता भी यहीं बताया था और जटायु का श्रद्धा तर्पण भी यहीं पे हुआ था। और दोस्तों यहीं पर श्री लक्ष्मण रेखा खिंची हुई है ऐसा माना जाता है। दोस्तों ये तो हो गए कुछ स्थान जो श्री राम ने वनवास के दौरान गुजारे थे। अब दोस्तों इसी क्रम में और भी स्थान हैं जो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों अब इसके बाद है जैसे रामेश्वरम, उसके पहले मैं आपको बता दूं पर्णशाला। दोस्तों पर्णशाला आंध्र प्रदेश में है और चंपावत जिले में भद्राचल पर्वत के पास है गोदावरी तट पे। दोस्तों बताते हैं यहीं से सीता जी का हरण हुआ था। दोस्तों सीता को विमान पथ पर या विमान पर बैठाने वाली जगह यही थी, मतलब यहीं से श्री सीता जी ने धरती छोड़ी थी। और दोस्तों यहीं पे श्री सीताराम जी का मंदिर भी है। दोस्तों अगला पड़ाव श्री राम जी का था तुंगभद्रा नदी। दोस्तों बताया जाता है तुंगभद्रा व कावेरी नदियों के बीच श्री राम जी रुके और वे माता सीता की खोज उन्होंने इसी स्थान पर शुरू की थी। यहीं पर उन्होंने श्री सीता जी को खोजा। दोस्तों अगला जो पड़ाव था श्री राम जी का वो था शबरी जी का आश्रम। दोस्तों माना जाता है तुंगभद्रा व कावेरी नदी को पार करके सीता जी को खोज करते हुए कबंध व जटायु से श्री राम जी मिले और दोस्तों उसके बाद वो ऋषि म्यूक पर्वत पर गए और दोस्तों वहीं पर श्री शबरी जी का आश्रम है जो कि इस समय केरल में है। दोस्तों पंपा जो सुर बोलते हैं पंपा वो तुंगभद्रा का पुराना नाम है। दोस्तों केरल के सबरलियम मंदिर यहीं पे है। दोस्तों अगला जो पड़ाव था श्री राम जी का वो ऋषिम्यूक पर्वत है। दोस्तों ऋषिम्यूक पर्वत मलय पर्वत और चंदन वन को पार करके ऋषिम्यूक पर्वत पर जाया जा सकता था। दोस्तों यहीं पर श्री राम जी की हनुमान जी और सुग्रीव जी से मित्रता हुई थी और दोस्तों यहीं पर श्री हनुमान जी के जो गुरु थे मतंग ऋषि वो यहीं पर रहते थे। दोस्तों अगला जो पड़ाव था श्री राम जी का वो था कोडिकराई। दोस्तों कोडिकराई श्री राम जी ने यहीं पे अपनी सेना एकत्रित की थी।